हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम लवकुश है। मैं हरियाणा में रहता हूँ। यह कहानी मेरे नानी के पड़ोस में हुई थी। उस वक्त मेरी नानी जवान हुआ करती थी। नानी के 2 भाई भी थे। उनमें से एक की नई नई शादी हुई थी। कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वह दोनों बहनें जुड़वा थीं। उनका शरीर बिल्कुल एक जैसा था और कपड़े भी एक जैसे ही पहनती थी। उन दिनों उन दोनों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता था। हुआ यूँ कि एक बार शादी के बाद छोटे भाई ने गलती से अपनी भाभी को हाथ लगा दिया। उसे लगा कि शायद उसकी वाइफ है, लेकिन तभी भाभी ने घर में एकदम बवाल मचा दिया कि इसने मुझे छेड़ा है। देवर ने कई माफ़ियाँ मांगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। उल्टा उन्होंने पंचायत में अपने देवर को जलील करने का फैसला कर लिया। शर्म और बेइज्जती के डर के मारे उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसके कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन में उसके देवर की आत्मा आ गई। वह अचानक आदमियों की आवाज़ में बात करने लगी और तो और वह आदमी की तरह ही बैठती, हरकतें भी आदमियों वाली हो चुकी थी। कई बार तो जब उसके अंदर आत्मा आती तो वह अपने जेठ के भाई की तरह ही बातें करने लगती। यह बात बड़े भैया ने मेरे नाना को बताई। मेरे नाना इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने कहा, जब अगली बार इसकी आत्मा आए तो मुझे बुला लेना। इसके ठीक 2 दिन बाद वह आत्मा दोबारा आई। साथ ही नाना को तुरंत बुलाया गया। उस वक्त बड़ी बहन ने नाना से हाथ मिलाया और बड़े भाई की तरह बात करने लग गई। उस वक्त नाना ने बहुत गुस्सा किया। कहा कि जब तू मर चुका है तो बच्चों को क्यों परेशान कर रहा है? जब तू जीते जी कुछ ना कर पाए तो अब ऐसा करके क्या फ़ायदा? बच्चों को परेशान करना बंद कर। नाना ने बहुत गुस्सा किया उस पर। उस टाइम तो उसकी आत्मा चली गई, लेकिन बाद में पंडित से हवन भी कराना पड़ा। अभी भी मैं नानी के घर जाता हूँ तो उन दोनों जुड़वा बहनों से मिलता हूँ। एक तरह से वह भी मेरी नानी ही लगती हैं, पर अब उनके घर में सब कुछ ठीक है। बस इतनी ही थी इनकी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।